कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र पार्ट 2 पहले में हम बता चुके हैं, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन का संरचना सूत्र सिंपल वाला। लेकिन अभी जो बताएंगे उसमें समूह भी एग्जाम में लिखने के आता है, क्लास 10 के लिए स्पेशल। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा समूह में। तो समूह में देखिए, हम आपको 5 समूह अभी बता रहे हैं। नॉन रहे तो वो समूह लिखने आया तो कौन सा समूह कह सकते हैं? एल्कोहल, यानी इसको एल्कोहल भी कह सकते हैं। नॉल, अब नॉल किस तरह रहेगा? जिस तरह आप लोग को पिछला वीडियो में बताइए मीथेन, तो मीथेन में जोड़ दो नाल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। इसी तरह से आप सब में नाल जोड़ते जाएंगे तो और उसको बनाएंगे। फिर नेल रहेगा, नेल को ही नाल कहते हैं। इंग्लिश वाले देखिए लास्ट में ए एल जोड़ना है, मैथ प्लस ए एल जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनॉल या तो नेल। तो इसमें से आपको जो है ये समूह आ जाएगा एल्डिहाइड समूह। समूह लिखने के लिए 2 नंबर के लिए आता है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और ये जो है इसका संरचना सूत्र जो है, इसको जो है बीच में रखते हैं और उसको हम पीछे बाद में अभी बता रहे हैं। फिर उसके बाद नॉन हो गया। नॉन में इंग्लिश वाले स्टूडेंट ऑन लिखते हैं अंत में, सबके अंत में नॉन जोड़ेंगे, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सब में नॉन जोड़ेंगे। इंग्लिश वाला स्टूडेंट ऑन जोड़ेंगे। फिर अम्ल वाला आ गया, तो इसका नॉन वाला ग्रुप देख लीजिए, लिखने के लिए आएगा। मान लीजिए दे दिया प्रोपेनॉल, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोपेनॉल कौन सा समूह से आता है, तब आपको लिखना पड़ेगा कीटोन, कीटोन समूह यानी ग्रुप। अब इसके बाद अम्ल वाला आ गया, तो अम्ल मतलब एसिड वाला होता है। तो एसिड वाला में आपको समूह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, तो इसमें समूह ये वाला हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। और ये किस तरह जुटाएगा? इसमें 10 जो आप लोग को बताए हैं, 10 का 10 में जो है लिखना है, सब में अम्ल लगाना है। किस तरह लगाएंगे? मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरह से सभी 10 का 10 बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उसी में से एग्जाम में आएगा। सबका 10 बनेगा, नाल का 10 बनेगा, नेल या नल का 10 बनेगा, नॉन का 10 बनेगा, अम्ल वाला का 10 बनेगा, इन वाला का 10 बनेगा, दीर्घई न और हर्षई न का भी 10 बनेगा। सबका 10-10 बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे हम बता रहे हैं अभी, लेकिन सबका ग्रुप भी लिखा दिए और किस तरह जोड़ना है वो भी बताइए। अम्ल वाला में किस तरह जोड़ना है बता दिए। उसके बाद दीर्घई न में किस तरह जोड़ेंगे? मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन। इसी तरह इन अंत में जोड़ना है। उसके बाद हर्षई न में इन जोड़ना है और 10-10 का स्ट्रक्चर लिखना है, यानी संरचना सूत्र लिखना है। अब इसका सबका ग्रुप बता दिए, ग्रुप भी लिखने आएगा। और ये जो है आपको मिडिल पॉइंट पे जोड़ना है। और किस तरह नाल रहेगा तो उसका अंत में OH जोड़ना है, और नेल रहेगा तो उसमें अंत में CHO रहेगा और उसमें डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड के बाद इसको हम कहते हैं ऑन। सी के पावर में डबल बॉन्ड के ऊपर O रहेगा तो इसका नाम है ऑन, ठीक है। सी के पावर में डबल बॉन्ड के ऊपर O रहेगा तो उसको कहते हैं ऑन। तो नेल में डबल बॉन्ड लगेगा, साथ में ऑन लगेगा। ऑन मतलब समझ गए, सी के पावर में डबल बॉन्ड के ऊपर में O लगा है तो उसको ऑन कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए अम्ल वाला में। अम्ल वाला में भी डबल ऑन भी है और लास्ट में जो है OH लगा है। कीटोन ग्रुप में ये जो ऑन लगा है वो मिडिल पॉइंट पे रखने की कोशिश करेंगे और अंत में ये लिखाता है। इसी तरह से सबका मान लीजिए एक ठो हम बना देते हैं। यहाँ देखिए नाल वाला में, तो नाल वाला में देखिए मेथेनॉल, तो गिनिए कार्बन कैसे होता है? मेथेन एक होता है, एक कार्बन दे दिए। अब नाल है तो नाल का जो हम नियम बताए हैं, अंत में जो है क्या रखना है? OH। ऊपर में हम बताए हैं तो यहाँ OH पहले एक कार्बन दे दिए, उसके बाद प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो पहले नाल है इसलिए OH लगा दिए। उसके बाद इसको फुलफिल करेंगे, 4 बॉन्ड लगाएंगे, एक बॉन्ड
2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड H देके फुल कर दिए। इसी तरह आप बनाएंगे एथेनॉल, तो 2 कार्बन देंगे, इधर 1 कार्बन में तुम्हारा OH अंत वाला में कार्बन में रखना ही रखना है। उसके बाद सब कार्बनों को 4 बॉन्ड देके भर देंगे। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से आपको इसका 10 बना लेना है। नेक्स्ट आइए नॉन वाला बना देते हैं। नॉन वाला कीटोन ग्रुप वाला। नॉन वाला यहाँ देखिए हम प्रोपेनॉन लिखे हैं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो यहाँ हम बोले थे कोशिश करना है कि बीच वाला में ऑन रखना है, काहे कि ऊपर में यहाँ देखिए सारणी में हम लिखे हैं, सारणी में लिखे हैं कि नॉन वाला रहेगा तो नॉन में ऑन लगाना है। तो नॉन में ऑन लगाया था, ये सी के पावर में डबल बॉन्ड के ऊपर ओ लिख दिए, यानी इसको कहेंगे ऑन। तो ऑन कहाँ लगाना है? मिडिल पॉइंट में। तो 1 कार्बन में ऑन लगा दिए, तो ऑन लगा देने से देखिए कितने कार्बन हो गया, यहाँ 2 3 4, ये कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। दूसरे कार्बन का आप देखिए कितने बॉन्ड हुआ, गिनिए। ये कार्बन का देखिए 1 2 3 4, इसका भी फुल हो गया। अब इसको भी फुल कर दिए उस तरह, 1 2 3 4, इसका भी फुल हो गया। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद इसका सूत्र जो है अंतिम में जो रखा जाता है उसको रखिए। अंतिम में क्या रखना है? COCH3, COCH3 रख दिए। उसके बाद कितना बचा? CH3। अब इस तरह से फिर गिन लेंगे टोटल हुआ कि नहीं। टोटल यहाँ H के हो गया 3 गो 4 5 6, तो 6 H होना चाहिए। यहाँ H 3 और ये 3 6। अब यहाँ ऑन है तो CO, तो CO। अब C का हुआ 1 2, तो पहला एक दूसरा एक। अब कह सकते हैं कि इसको जो है हम इस तरह अलग अलग काहे लिखें, क्योंकि ऊपर हम सारणी में बताए हैं कि जो जिस जाति में है उस कैटेगरी में इसको अलग अलग खंड करके लिखा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं अम्ल वाला, एक बातें बताते हैं, मैथेनोइक अम्ल। तो मैथेन में 1 कार्बन, तो 1 कार्बन दे दिए। उसके बाद अम्ल वाला में हम सारणी में ऊपर बताए हैं कि 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया। और OH लगाया जाता है, तो OH लगा दिए। इस तरह से 1 कार्बन का 4 बॉन्ड फुलफिल हो गया। उसके बाद COOH इसका बनाने का नियम है, उसमें रख दिए। उसके बाद इसी तरह इन वाला में बनाइएगा तो बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। अब जैसे कि हम पोरपाइन बता रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा लो, यहाँ देखो मैं जो है क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले जानिए कि पोरपेन, मीथेन, इथेन, पोरपेन 3 कार्बन दे दिए। उसके बाद जो है बोला गया है कि इसमें जो है इन वाला में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक में ट्रिपल बॉन्ड मारिए, ये ट्रिपल बॉन्ड बांध दिए नियम के अनुसार। उसके बाद प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, उसको फुलफिल कीजिए। 1 कार्बन, ये कार्बन 3 और 1 4 हो गया, ये कोटा फुल हो गया। अब इसका फुल कीजिए, 1, ये भी 4 हो गया, इसका भी फुल हो गया। ये कार्बन का फुल कर दीजिए, 1, ये फुल हो गया। ये हो गया पोरपाइन। पोरपाइन का भी जो है इस तरह आप लोग जो है बना सकते हैं, और इसका इस तरह से भी गिन करके जो है फार्मूला लिख देंगे। ब्रेक करो, देखिए कि इस तरह बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, काहे कि यहाँ कार्बन देखिए 3 और 1 4, ये कार्बन फुल है। अब इस कार्बन में देखिए तो कितना कार्बन हो रहा है, 3 4 5 6, तो गलत है। तो क्या करेंगे, जब हटाएंगे 3 1 4 करना है, ये भी हट गया, ये हट गया। अब हट गया तो कितना हो गया, देखिए 1 2, इसमें इस कार्बन का 3 1 4, 3 1 4 ये फुल है। अब ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब इसको जो है लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जितना C है उसको लिख सकते हैं, एक के साथ मिला करके लिख देंगे तो भी चलेगा। CH3, या तो हाँ C के ठो है, 3 ठो है ना, तो एक के साथ भी मिला के भी लिख सकते हैं। कितना हो गया, 1 2 3, C3 H के हो गया, 1 2 3 4, H4, C3H4, इस तरह लिख सकते हैं। कार्बन को ठीक से गिनेंगे इस तरह, 1 कार्बन में 3 1 4, पहले जो लिखे थे उसमें 6 था, लेकिन ध्यान नहीं दिए, लेकिन 4 ही करना है। इस कार्बन का भी 1 और 3 4, अब इसमें भी 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपका हो गया पोरपाइन का साइसना सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपका जो है यानी 6 गो दिए हैं, 6 10 60 को बनेगा, 10 10 सबका जो है, और इजी है, सबको समझ में आ जाना चाहिए, एकदम सिंपल ही है। करो, कल बना के दिखाएंगे।